जय श्री राम भक्तों। देखिए मेरे भक्तों, आपने देखा होगा कि आदमी अपनी संपत्तिवान, दौलतवान और वो एकदम से जो है निर्धन व्यक्ति बन जाता है। तो उसकी क्या वजह है? ऐसा आखिर क्यों हो जाता है? आप ये सोचें ज़रा। इसकी मेन कारण है क्या? इतना संपत्तिवान होने के बाद भी वो निर्धन हो गया। उस पे इतनी संपत्ति होने के बाद भी आज उसका नाम लेने वाला नहीं है। तो इसका मेन कारण है क्या? हम आज ये जानें। तो मेरे भक्तों, अगर आपने ये वीडियो सही तरीके से देख ली, सुन ली, तो आपके दिमाग के पर्दे खुल जाएंगे और आप सोचेंगे हाँ वाकई में ये काम हम नहीं करेंगे भाई। आज के बाद हम चाहे दौलतमंद हैं या नहीं हैं। देखिए, एक व्यक्ति था, बहुत दौलत थी उसके पास, बहुत दौलत। उसे पता भी नहीं था कि मेरे पास कितनी दौलत है। और अपने दौलत के घमंड में एक दिन उसके यहाँ एक धोबी कपड़े धोने के लिए आता था, जो उसके कपड़े धोता था धोबी। मेरे भक्तों, एक दिन धोबी की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी जगह उसकी घरवाली आ गई कपड़े लेने के लिए। तो अब उसकी घरवाली को देख करके उस राजा की नीयत खराब हो गई। सेठ था वो, राजा तो नहीं था खैर। जब उसकी नीयत खराब हो गई तो उनने सोचा, यार मैं राजा होते साथे मेरे घर इतनी सुंदर नारी नहीं, इतनी सुंदर ये है। उसकी नीयत में वो तरह तरह के उसके विचार आने लगे। मेरे भक्तों, वो जो उसकी घरवाली थी वो माँ शेरों वाली की भक्त थी। मेरे भक्तों, बहुत बड़ी भक्त थी वो। अपनी माता का नाम लेना नहीं भूलती थी। जय शेरा वाली, जय शेरों वाली, उसका जाप चलता रहता था हर समय। मेरे भक्तों, जब उसकी गंदी नीयत उस पर गई, मेरे भक्तों देखिए शक्तियाँ अपना काम कैसे करती हैं, ना हम जानते हैं ना आप हम जानते हैं। शक्तियाँ तो देखिए शक्ति है, और यही मैं अपनी वीडियो में देखिए बताता भी हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि आपका ऐसा बुरा समय आ रहा हो किसी भी काम को लेकर के, और वो बुरा समय अचानक में टल जाए, तो आपने ये ज़रूर कभी ना कभी ये सोचा होगा, यार मैं इतनी मुसीबत में था, मैं एकदम से निकल गया इसमें से। तो कहीं ना कहीं शक्ति देखिए अदृश्य होती है। शक्ति अगर हमारे साथ भी चल रही होगी तो हमें क्या पता हमारे साथ कौन चल रहा। बात मानोगे नहीं मानोगे बताइए भक्तों? तो इसलिए मैं कहता हूँ शक्तियाँ ये अपना काम करती हैं, क्योंकि हमें पूजा निस्वार्थ करनी चाहिए। और निस्वार्थ करेंगे तो शक्ति का क्या पता हमारे पास कब आ जाए। इसी तरीके से राजा शिकार खेलने के लिए गया वो एक दिन। मेरे भक्तों, किसी कारणवश एक कांटा उसके पैर में चुभ जाता है। जब कांटा पैर में चुभ गया मेरे भक्तों, तो उस कांटा, जहाँ से वो कांटा चुभा था, उस कांटे की जगह से उसके मोबाद निकलनी शुरू हो गई। और मोबाद के जरिए वो राजा, उसने इतने इलाज कराए, इतने वैद, भाई राजा तो राजा था, उसे किस बात की कमी थी। उसने बहुत अपने पूरे राज्य के वैद बुला लिए, मगर वो सही नहीं हुआ। फिर कुछ दिनों के बाद एक महात्मा ऋषि मुनि उसके इलाके में आए। वो लोगों की समस्या बताते थे सब। तो उसने जब बोला, यार मैंने सारी चीज़ें करके देख ली, मरने पर नौबत आ गई राजा की, बिल्कुल कांटा सा हो गया सूख के वो। मेरे भक्तों, सारी दौलत उसमें लग गई, रानी भी, सब उसके मंत्री संतरी सब छोड़ के चले गए। मेरे भक्तों, जब कुछ रहा नहीं तो कौन साथ दे रहा? बिना दौलत के कोई साथ नहीं देता। मेरे भक्तों, वो राजा रानी दोनों उस ऋषि के पास जाते हैं। बोले, हे महात्मा, मैं कभी यहाँ का राजा था और आज मैं बेघर हो गया हूँ बिल्कुल, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई? बोले, राजा साहब, अपने जीवन में पीछे को निगाह मुड़ कर देखो। कभी भी आदमी को अपने ओहदे का और अपनी पहुँच का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। पता नहीं सामने वाला क्या है। जिस औरत पे तुमने गलत निगाह डाली वो माँ शेरों वाले की भक्त थी, और ये जो तुम्हारा पैर है उसी का दंड भुगत रहा है। बोले, फिर गुरुजी मैं ये इसका जो है तोड़ बताओ कोई। बोले, जा उस नारी के पैरों में गिर जा, क्षमा मांग ले, और उनने क्षमा कर दिया तो सही हो जाएगा। फिर मेरे भक्तों, राजा रानी दोनों आ जाते हैं और उस धोबन के पैरों में गिर जाते हैं। मेरे भक्तों, बोले, मुझे माफ़ कर दो। देखिए, भक्त तो क्षमावान होते ही हैं, कितने भी चाहे कोई कितना ही बुरा कर ले, मगर भक्त के दिल में हमेशा क्षमा होती है।
तो उसने उन्हें क्षमा कर दिया और राजा उसी दिन से सही होता चला आया। जो उसका सारा राजपाट खोआ था वो सब उसे वापस मिल गया मेरे भक्तों। तो जब भी मैं कहता हूँ मेरे भक्तों, सेवा करो, निस्वार्थ करो, भगवान आपका साथ अवश्य देंगे। किसी भी शक्ति को पकड़ लो, किसी की बाहें पकड़ लो, वो आपको छोड़ेगी ही नहीं बिल्कुल भी। जब भी मैं कहता हूँ कि 5 मिनट धर्म के काम में लगा दो मेरे भक्तों, लगा दो। कुछ नहीं है इस दुनिया में, सब जंजाल फैला हुआ है। तो चलो वीडियो यहीं समापन करते हैं दोस्तों। जय श्री राम। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, प्रभु का गुणगान करते रहो। जय श्री राम।